गाइस वेलकम टू माय वीडियो माइक्रोबायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हमारा है बैक्टीरिया। हमने कल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम स्टडी किए थे, तो आज हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे स्पेसिफिक विद एग्जांपल। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। जैसे बैक्टीरिया, कंप्लीट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बहुत सारी बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और उनके मतलब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सम आर बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ पैथोजेनिक होते हैं। बेनिफिशियल होते हैं बेटा, जैसे हेल्पफुल हैं, ठीक है, हमारे लिए लाभकारी हैं। पैथोजेनिक होते हैं कि हमारे लिए वो एज अ पैथोजन वर्क करते हैं, मतलब हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन। योगर्ट प्रोडक्शन के अंदर एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बैक्टीरिया के कॉन्स हो, प्रोज ना हो। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। सेकेंड इज वायरसेस। वायरसेस में आता है बेटा ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नीड अ, जिसमें एक सेल हो, नीड अ होस्ट टू रिप्रोड्यूस। किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए। कैन इन्फेक्ट आल लाइफ फॉर्म्स, मतलब वो सेल्फ रिप्रोडक्शन की मतलब किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अपनी कॉपीज इंक्रीज कर सके। बेसिकली ये मतलब है इस चीज़ का। और वो क्या करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? जैसे एक एग्जांपल है एचआईवी, आपने सुना भी होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एड्स कॉज करता है। सब पढ़ेंगे, हर एक बीमारी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है सब स्टडी करेंगे हम, लेकिन अभी एक जस्ट इंट्रो है, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई। इसमें ईस्ट और मोल्ड्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये बेनिफिशियल होते हैं और हार्मफुल। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जैसे कुछ जो फंगस होती हैं वो हेल्पफुल होती है, कुछ स्पॉइलेज करती है, जैसे फूड स्पॉइलेज कर दिया या एनीथिंग। तो एग्जांपल है इसका पेनिसिलियम नोटाटम, प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अच्छा, जो आपको पता होगा, ये जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं इनके बैक्टीरियाज के, इसको हम जो फर्स्ट वाला जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर आता है उसका फर्स्ट, और स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर आता है, ठीक है। और ये इनके नाम लिखने के बाद अंडरलाइन करने पड़ते हैं ये, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को। ये जो बैक्टीरिया है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है। तो ये एक हमारे लिए बेनिफिशियल फंगस है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं। ये ऑफन मोटाइल होते हैं। मोटाइल नेचर के मतलब मूवमेंट में मूव कर सकते हैं। सम कॉजेज डिसीजेज, कुछ डिसीजेज कॉज करते हैं, जैसे एग्जांपल है एंटरमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इसको भी स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट है एल्गा। एल्गा फोटोसिंथेटिक होती हैं, मतलब जो अपना फूड खुद बना सके विद द हेल्प ऑफ लाइट सनलाइट। यूकारियोट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? यूकारियोट्स मोस्टली एक्वेटिक मिलेंगी, कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती होंगी कुछ एल्गा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगैरा। एक एल्गा है जिसका नाम स्पायरोगैरा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्किया। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम आर्किया पढ़ते हैं। आर्किया क्या? प्रोकारियोट्स हैं जो बैक्टीरिया से थोड़े से डिस्टिंक्ट होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। ऑफन फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, जैसे ये साल्टी इन्वायरमेंट में, सॉरी, जैसे ये साल्टी एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ठीक है, सॉल्टी इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हेलमिंथेसिस। पैरासाइटिक वर्म्स, ये बेसिकली पैरासिटोलॉजी में स्टडी किया जाता है, माइक्रोब्स नहीं है ये, बट इंक्लूडेड ड्यू टू हेल्थ इम्पैक्ट, क्योंकि इसका ये हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हेलमिंथेसिस, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है इसमें। एग्जाम्पल है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। तो ये एक राउंड वर्म होता है जो एस्कैरिसिस कॉज करता है, ये बीमारी है, ठीक है। डोंट वरी, हर एक डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायंस। ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन है। प्रायंस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, वो हमारे लिए इन्फेक्शियस एज ए इन्फेक्शियस कॉज एक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं हमें ये, तो इनको बेसिकली हम प्रायंस बोल देते हैं, ठीक है, प्रायंस। और ये किस तरह की डिसीज, किस तरह से हमें इन्फेक्ट करते हैं? इनका इन्फेक्ट करने का बेसिकली एक तरीका होता है न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस। न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज का मतलब है, न्यूरो मीन्स
रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है? ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती है। बहुत कॉमन डिसीज़ेज़ है जैसे जैकॉब डिसीज़ेज़, ठीक है? ये प्रायन कॉज़िंग डिसीज़ है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है? ब्रेन वाला। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।